इस विधि से लगाएं लड्डू गोपाल को भोग, मिलेंगे अद्भुत फल। हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता नारायण का दर्जा दिया गया है और जो लोग भगवान नारायण के भक्त होते हैं वो अपने घर में लड्डू गोपाल जरूर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को कहा गया है, इसलिए जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें उनकी सेवा भी छोटे बच्चे के जैसे ही करनी होती है। लड्डू गोपाल की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, मगर इन नियमों में सबसे ज्यादा जिस नियम का ध्यान रखना चाहिए वो है लड्डू गोपाल को भोग लगाना। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात लिखी है, मगर हर रोज ये संभव नहीं है। किसी के घर में एक दिन में 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बन सकते हैं, मगर लड्डू गोपाल को नियमित रूप से दिन में 4 बार भोग जरूर लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सबसे पहला भोग सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद, फिर लड्डू गोपाल को जगाएं और फिर लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने से पूर्व घंटी या ताली बजाकर उनको उठाएं। उठाने के बाद उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं और आप 10 मिनट के लिए दूध का ग्लास लड्डू गोपाल के पास ही रख दें। जिस दूध का प्रसाद चढ़ाया जाए उसी दूध का इस्तेमाल आप अपनी चाय बनाने में कर सकती हैं। लड्डू गोपाल को दूसरा भोग उन्हें स्नान कराने के बाद ही लगाएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग में दही जरूर चढ़ाएं। दही, मक्खन, मिश्री और लड्डू श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अगर आप इनका भोग श्री कृष्ण को चढ़ाती हैं तो आपको उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल को दही का प्रसाद नियमित रूप से जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही आप सीजनली फलों का भी प्रसाद लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं। आप चाहें तो हफ्ते भर के लिए लड्डू तैयार करके रख सकते हैं और फिर उसी में से रोज एक लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को घर पर बना हुआ मक्खन ही भोग में लगाएं। दोपहर में आप लड्डू गोपाल को भोग में वो सब कुछ लगा सकती हैं जो आप घर पर बना रहे हैं। बस आपके भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग तैयार करने की जगह केवल एक मीठा पराठा बना लें। शाम और रात का भोग, शाम को लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स या फिर मखाने का प्रसाद चढ़ाएं। वहीं रात में आप जो भोजन कर रही हैं वो वही लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ा सकते हैं। रात में लड्डू गोपाल को सुलाने से पूर्व आपको उन्हें दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी हैं तो आप सभी को अलग अलग भोग भी चढ़ा सकती हैं और एक साथ भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चांदी की प्लेट का ही इस्तेमाल करें। आप चाहे तो स्टील के या पीतल के बर्तन यूज कर सकते हैं जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके, मगर इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के बर्तन रोज साफ किए जाने चाहिए और उन्हें आप दूसरे किसी काम में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। आप भोग में 11 दिन पुरानी तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग में जो भी चढ़ाएं उसे 5 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दें, साथ ही पर्दा डाल दें और घंटी बजाएं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी भगवान का भोग लगाते नहीं देखना चाहिए और इस दौरान घंटी जरूर बजानी चाहिए। भोग यदि भाव के साथ लगाया जाए तो किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं होती। लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाएं बाद में उसे खुद ग्रहण कर लें। लड्डू गोपाल के भोग से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।